अरे बिजली, हाँ जी। क्या बात है, तुम तो कितना अच्छा गुनगुनाती हो रे। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बस। पोछा लगा रही थी। जी। अच्छा, एक बात बताओ, जी। तुम इतनी खूबसूरत हो और ये नौकरानी का धंधा क्यों करती हो? बस क्या बताऊं साहब आपको, काम है, पैसा कमाना है तो करना पड़ता है। जैसे वो कहते हैं, दुनिया में आए हो तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। ऐसे ही समझ लो बस आप। मेरी बात सुन, अगर तू चाहती है ना कि मैं तुम्हें नौकरानी से मालकिन बना दूं, इतना टाइम लग सकता है उसमें, क्या तू चाहती है? सीधा सीधा बताओ मालिक, आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत हो, ये झाड़ू ये पोछा लगाते हुए मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस घर की मालकिन बना लो। ऐसा हो सकता है? होने को क्या नहीं हो सकता, तुम्हें पता है मेरी बीवी तो रहती है यूएसए में, तो मैं यहाँ पर अकेला ही होता हूँ। तो मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं और तुम्हारी भी कुछ ज़रूरतें होंगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मालिक, सोच रही थी कि क्या करना चाहिए। अरे इधर आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। आराम से बैठ, यहाँ पे आओ ना। देखो बिजली, किस्मत बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती, एक बार ही खटखटाती है बस। अब किस्मत तुम्हारे दरवाजे को खटखटा रही है, तो अब तुम सोच लो कि दरवाज़ा खोलना है या दरवाज़ा बंद रखना है। क्या करना पड़ेगा मुझे? कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरी खुशियों का ख्याल रखना होगा और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बोलो। खुश तो मैं आपको रख लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। बस एक शर्त? बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? पैसा चाहिए? कितना चाहिए? बस मेरा एक छोटा भाई है, उसकी फीस वगैरह भरनी होती है, इसीलिए मैं काम करती हूँ। अरे यार, अगर तुम्हारा छोटे भाई की फीस चाहिए ना, तो समझ ले जब तक वो पढ़ेगा उसकी पढ़ाई चलेगी, तब तक उसकी फीस मैं भरता रहूँगा। बस तुमने सिर्फ मेरा ख्याल रखना है। वो तो मैं रख लूंगी, उसमें आपको कोई कमी नहीं आएगी। बहुत समझदार है रे तू। जितनी तुम खूबसूरत हो ना, दिमाग भी तुम्हारा उतना ही तेज दौड़ता है। जिस दिन तुम पहली बार मेरे यहाँ आई थी ना काम करने के लिए, सच बोलूं, तब से ही मैंने सोच लिया था कि अगर बिजली का प्यार मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी में और क्या चाहिए मुझे। आपको मैं पहले ही पसंद आ गई थी? बहुत। अच्छा, तुझे मैं अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो कभी ये काम किया ही नहीं है, बस एक आपको पता है मजबूरियां करवा देती हैं। देखो, जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ना, अगर तुम भी वैसे ही मुझे ऐसे ही प्यार करोगी तो देखना,
इस प्यार में तुम्हें कितना मज़ा आएगा, और तुम्हें धीरे धीरे इतनी खुशी मिलेगी ना कि तुम कभी चाहकर भी मुझे छोड़ नहीं पाओगे। क्या बाद में आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? जिसे मैं पकड़ने के लिए इतना बेताबला हो रहा हूँ, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? अगर आपकी बीबी आ गई तो? अरे अभी नहीं आएगी वो 4-5 साल, क्योंकि अभी उसका पीआर होना बाकी है। पीआर के बाद ही फिर वो आएगी, और वैसे भी उसका यहाँ पर मन नहीं लगता है, और मेरा विदेश में मन नहीं लगता है। तो बिजली, चलो फिर तुम्हारे भाई की फीस भर देते हैं। अरे स्वीटहार्ट, आ गए हाँ, आप? मैं तो आ गया। तूने फोन करने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो ना भाई बैठा था मेरे सामने तो फिर इसलिए मैंने उठाया नहीं। यार तेरा भाई भी दिन भर बस ऐसे ही फ्री बैठा रहता है, उसे कोई काम धंधे पे लगवा दे। कब तक वो ऐसे ही चक्करों में पड़ा रहेगा? कहीं लड़ाई। कि यार क्या काम धंधा उसे लगवाऊं, वो तो अभी पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? देखता हूँ रोज कॉलेज में, पढ़ता कम है और गलत कामों में ज़्यादा जा रहा है। चल छोड़ना, ये बता, आज इतनी खूबसूरत लग रही है, तुम्हें याद नहीं आई मेरी? याद तो आती है, इसीलिए तो आपके लिए तो तैयार होती हूँ मैं। अच्छा जी। याद तो मुझे भी बहुत आती है तुम्हारी। हम्म। मेरा तो दिल करता है बस जब तुम मेरे साथ आओ ना तो मैं कच्चा खा जाऊं। अच्छा, पता है जब आप आए हैं ना मेरी जिंदगी में तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। अरे जिंदगी तो मेरी अच्छी हो गई है, जो इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ है। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से लेके आज तक तुम मेरे ख्यालों में रहती हो, और आज तो तुम मेरी बाहों में हो। मुझे तो साला यकीन ही नहीं हो रहा। अच्छा, और क्या। मैं भी कभी कभी ऐसे ही सोचती हूँ कि काश मैं तुम्हारे पास ही चले जाऊं अच्छा और फिर जी। वापस आऊं ही ना। अरे मैं तो तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूँ, बस तुम ही हो बोल रही हो कि पति के जाने के बाद मैं ऐसा नहीं कर सकती। उससे भी तुम प्यार करती हो ना सच्चा। जाने क्या वाला तो चला गया, करूं, पर जरूरतें तो मैं ही पूरी कर रहा ना तुम्हारी। कर भी कुछ नहीं ना सकती, तो जिम्मेवारी है भाई की। मन तो बहुत करता है कि आपके पास आ जाऊं, है ना, तो वो सब चीजें मुश्किल है करने के लिए। अरे मुश्किल तो कुछ नहीं है, अगर सच्चे दिल से किसी को चाहा जाए। अगर तुम चाहती ही नहीं नहीं तो नहीं, वो अलग ऐसी बात कोई है। बात नहीं है, आप तो पता नहीं क्या क्या सोची जाते हो। अरे मैं तो तुम्हें इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल दे रहा हूँ, पर तुम कहीं की बात कहीं लेके चली जाती हो। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सोच रहे हो। अरे आपको पता है ना मेरे दिमाग पर कितनी टेंशन है। अरे मैं तुम्हारी सभी टेंशनें ठीक कर देता हूँ। आप, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हर एक बात करते हो, मेरी जो भी प्रॉब्लम होती है। पता क्या टेंशन है मुझे अभी, अभी जब तक भाई मेरा कहीं लग नहीं ना जाता, उसकी पढ़ाई पूरी हो नहीं जाती, तब तक मुझे बहुत टेंशन है, और ये जिम्मेवारी मुझे अरे बहुत भारी लगती है। अरे मेरी जान, जो ऊपर वाले ने लिखा होता है ना वही होता है। ज्यादा टेंशन लोगी तो जो फूल सा गोरा रंग ना दिनों में काला हो जाएगा, अच्छा जी। और मैं काली लड़की के साथ तो नहीं रह सकता। अच्छा, और क्या। ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी टेंशन भी नहीं लेती मैं। आप हो ना टेंशन लेने के लिए। अरे मैं तो हूँ तुम्हारी टेंशन लेने के लिए, बस तुम टेंशन मेरी लिया करो कि जब मैं आता हूँ तो मुझे खुश कर दिया करो। अच्छा, और क्या। कुछ कल नहीं करती क्या मैं आपको? कल तो तुम बड़ी जल्दी चली गई थी, पता है। जब प्यार का मूड हुआ फिर तुम्हारे भाई का फोन आ गया, मुझे तो बिल्कुल जहर जैसा लगा वो। ऐसी बात नहीं है यार, उसे ना चोट लगी थी कल, तभी जल्दी जाना पड़ा। नहीं, मेरा मन थोड़ी करता है कि तुम्हारे पास से दूर जाऊं मैं। अरे मन तो मेरा भी नहीं करता ना तुमसे दूर जाने के लिए, पर क्या करूं, ठाकुर के पास काम पे जाना पड़ता है और सारी फैक्ट्रियों का काम मैं ही संभालता हूँ, तो फिर टाइम ही नहीं लगता। रात को टाइम लगता है और रात को तुम चली जाती हो घर में। क्या करूं फिर, जब तक वो मेरा भाई का सेटिंग नहीं ना हो जाती तब तक मैं कहीं नहीं आ जा सकती। अरे बस हो एक, जाएगी सेटिंग ना, मैंने बोल दिया
खामखा टेंशन मत लो। बस 2 साल और है मेरे पास, अरे और उसके बाद ना हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। अरे मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें और एक साथ इस दुनिया को देखें। जब से तुम्हारी शादी होने के बाद मेरा तो दिल ही टूट गया था, पर जब से तुम विधवा हुई हो तब से, गुस्सा मत करना, मुझे तो लगा भगवान ने मुझे नई उम्मीद दे दी। जाने वाला तो चला गया, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, मुझे तो दूसरा मौका मिल गया। दूसरा मौका तो मिल गया, पर मैं अभी शादी नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। अरे शादी मत करना, कोई बात नहीं, पर साथ रहने का वादा तो कर ही सकती है। वो तो मैं 2 साल बाद ही बताऊंगी कि साथ रहूंगी कि नहीं। जब इतने साल तुम्हारे बिना रह लिया तो ये 2 साल भी चले ही जाएंगे। और 2 साल कौन सा तुम कहीं पे जा रही हो, रहोगी तो मेरे पास ही ना। हाँ, रहूंगी तो तुम्हारे पास ही। चलो यार, बातों में बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। जो कल अधूरा काम रह गया था उसे आज पूरा कर लें। अरे क्या यार, मैं भी फालतू के सपने देखता रहता हूँ, पर एक बात तो है, ये विधवा है बड़ी मस्त। अगर एक बार मेरे बस में आ जाए, और उसका भाई सारा दिन उसके घर के बाहर बैठा रहता है, किस बहाने से जाऊं। जा यार, मैं भी लेट हो रहा हूँ, उधर साहब भी देख रहे होंगे मुझे। अरे नमस्ते समीर, ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते। जी आपने बोला था, उससे पेमेंट ले आया मैं। रख दो। अच्छा किया, कुछ बोला तो नहीं उसने? नहीं नहीं ठाकुर साहब, आपका नाम लिया तो उसने दे दी, और पिछले महीने की भी दे दी। नए माल के बारे में क्या बोला? नया माल बोल रहा है पीछे से कम आ रहा है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो जाएगा। उसको बोलो माल की डिलीवरी हमें जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ रही है। इसीलिए तो साहब पीछे से कहता है माल नहीं आ रहा। तो मैंने बोला थोड़ा सा तो देखो, थोड़ा सा दाम ऊपर नीचे कर लेंगे। कहता है फिर मैं देखता हूँ। बस सभी पैसों का चक्कर है, और तो कुछ नहीं। क्या पता इसके गोडाउन में ही पड़ा हो। अच्छा यार, बात सुन, एक छोटा सा काम कर सकता है तू मेरा? जी। वो जो हमारे घर में चंपा थी ना, हाँ। वो चली गई है अपने गांव। क्यों, वो क्यों चली गई? पता नहीं, कोई उसका बीमार पड़ गया था, कहती है अब मैं नहीं आऊंगी। तो बस इनका यही होता है। पहले तो बोल रही थी नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए, अभी 6 महीने लगा लिए, तो पैसे हो गए होंगे, इसलिए चली गई होगी। बस इन लोगों का ऐसा ही होता है। अब ना मुझे घर में एक नौकरानी चाहिए, जो खाना बना दे अच्छे से, साफ सफाई कर दे। कोई बात नहीं साहब, मैं देख लूंगा। है कोई तुम्हारे गांव में? देखता हूँ, मोहल्ले में कोई होगी तो उससे पूछ लूंगा। एक है, पर जाके घर में पूछना पड़ेगा उसको, क्या वो करे पाएगी ये काम। विधवा है, उसे ज़रूरत भी होगी काम की। एक भाई है, वो पढ़ता भी है और साथ साथ थोड़ा सा गलत संगत में भी है, घर से भी दुखी है बेचारी। कोई बात नहीं, फिर तो पक्का उसको काम की ज़रूरत होगी। जी साहब। ऐसा और ऐसे करना, आप ना सीधा उसके पास पहले जाना, क्योंकि तुम्हें पता है बाहर का खाना पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो फैक्ट्री में श्याम बाबू आए थे, वो बोल रहे थे कि फैक्ट्री में आ जाइएगा, उनको बुला देना। आपका फ़ोन नहीं लग रहा। हाँ, मैंने अभी बंद करके रखा हुआ था। सुबह सुबह बस मैसेज कॉलें आने लगती है ना। जी वो तो है। कोई बात नहीं है, शाम को मिल लूंगा मैं। अच्छा ये बता, इस साल हमें कितना प्रॉफिट चल रहा है? अभी तो साहब हिसाब किताब करना बाकी है, महीने बाई महीने ही कर रहा हूँ। अभी साल का अगले महीने निकालूंगा। निकाल के ना हमारा सब कुछ मुझे स्टेटमेंट वगैरह निकाला आके देना, ठीक है? ठीक है, बाकी मैं गांव में जाके पूछ के आता हूँ, अगर वो घर पे हो। हाँ, अगर कोई ढंग की नौकरानी मिल जाए तो अच्छी बात है। रोज रोज बाहर का खाना खा के तो। अरे नमस्ते भाभी जी। हाँ जी, नमस्ते जी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए, कहीं दिखाई बैठिए। नहीं देते आजकल। बस क्या करूं,
ये काम है ना घर के। बैठो, आ जाओ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। इधर आ जाइए ना। वो आपका छोटा भाई देख रहा था वहाँ पे लड़कों के साथ, गलत लड़कों के साथ था। आप उनको थोड़ा संभालो ना। क्या कर रहे थे वो? अब छोटी मुंह बड़ी बात, आपके हस्बैंड और मैं दोस्त थे, तो इसलिए वो भी मेरे दोस्त की तरह ही हुआ ना। तो वो थोड़ा सा गलत काम कर रहे थे वहाँ पे। क्या गलत काम, मुझे बताओ ना। वो गलत संगत में जो है रामू शामू होरी, हाँ उनके हाँ। बच्चे, तो वो कैसे काम करते हैं उनके साथ थे वो। वो तो लड़के बहुत ही बुरे हैं। वो तो सारा सारा दिन घर पे नहीं बढ़ते हैं। और बताइए काम धंधा कैसा है? काम धंधा तो बस क्या बताऊं आपको। वो पढ़ता है, उसकी फीस वगैरह होती है। एक दो जगह मैंने ट्राई भी किया, अभी कोई काम ही नहीं मिल रहा। इसीलिए आया था मैं आपके यहाँ। वो ना मैं आज सुबह मालिक के पास गया था, तो मालिक बोल रहे थे कि उनकी जो नौकरानी है वो गांव चली गई और उनको कुछ खास पसंद नहीं थी। अच्छा। हमारे गांव में रहते हैं और आपके और मेरे गांव में सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर का तो फासला है। अगर आप कहे तो उनकी हवेली में आपको नौकरानी के लिए रख लें। क्या काम है वहाँ पे? बस साफ सफाई और थोड़ा सा खाना बनाना ही होगा। मेन तो खाना बनाना है, बाकी आप उनसे पूछ लेना। और चाचा जी नहीं दिखाई दे रहे, क्या हुआ? वो तो आपको पता है कब के चले गए हैं छोड़ के मुझे। अच्छा, मुझे नहीं पता था ना। मैं तो कहीं मिला नहीं, मैं तो बस बाहर से जाता हूँ जब ठाकुर जी की हवेली में, तभी आपको मिलता हूँ। वो तो आपका भाई होता है, तो इसलिए थोड़ा सा झिझकिचाहट सी होती है। नहीं, ऐसी कोई बात और नहीं जब है। से जब मेरा दोस्त चला गया है दुनिया से, तो मेरा तो कोई हक नहीं बनता ना आपके घर में आने का। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं। उन्हें भी ऐसा लगा ना, चाचा जी को भी, कि हाँ मुझे, ये तो घर में कोई काम करते नहीं है तो वो सारा दिन पड़ी रहते हैं ना। तो और लड़का भी थोड़ा, मुझे किसी और ने भी बताया था ना वो गलत संगत में जा रहा है मेरा भाई। मेरा तो बस आपका हस्बैंड दोस्त था ना, तो मेरा फर्ज है। मैंने तो कभी उसको दोस्त की तरह नहीं, भाई की तरह ही माना है। और आप भी मेरी बड़ी भाभी हो, तो मेरा तो फर्ज बनता है आपकी और आपके घर की अच्छे के लिए आपको बोलना। चलो, आपने अच्छा सोचा और मुझे बता भी दिया है ना। आप नहीं आते तो मैं तो 3-4 जगह और भी ट्राई कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं उनके होते होते कभी बाहर गई नहीं काम के लिए ना। तो बहुत अच्छा होगा अगर आप मुझे वहाँ पे काम दिला दोगे, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़रूरत है। अरे भाभी जी, हो जाएगा ना। काम की कितनी की बड़ी बात होती है, काम करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस आपको एक बार हवेली में चले जाइए, और ठाकुर साहब जी के पास इतना पैसा है कि आप तो भूल ही जाना। कितने बंदे हैं वहाँ पे घर पे? वहाँ पे 2-3 नौकर और हैं, पर उन्हें खाने बनाने के लिए चाहिए नौकरानी। और वो तो सफाई वगैरह का काम करते हैं, थोड़ी बड़ी उम्र के हैं। बाकी माली वगैरह हैं तो, पर घर में घर के लिए नौकरानी चाहिए। चलो, काम तो मैं अच्छा कर ही देती हूँ, आपको भी पता है ना। तो बस यही है, थोड़ा डर है कि मैं कभी वहां पे गई नहीं ना बाहर अकेले। अरे डरने की क्या बात है, जब मैं हूँगा ना वहाँ पे, मैं भी तो आता जाता रहूँगा घर में। आपको जैसा ठीक लगे तो सही, वरना तो कोई बात भी नहीं। अगर आपको नहीं अच्छा तो मैं किसी और को पूछ नहीं ले। नहीं नहीं नहीं, आपको किसी और को मत पूछना। बस ऐसा है कि मुझे टाइम पे पगार वगैरह दे दिया करेगा ना। अरे कैसी बात कर दी, अगर उन्होंने नहीं दी तो मैं अपने जेब से दे दूंगा, वो बात नहीं है। और ठाकुर साहब, बस आप काम अच्छा कीजिए, पैसों की कमी नहीं है उनके पास। और मेरी आज तक इतनी सैलरी है, उन्होंने मुझे नहीं रोका कभी पैसों के लिए। वो बोल रहे हैं बस काम अच्छा करना चाहिए आदमी को, पैसों की बात नहीं है। इतनी जमीन जायदाद फैक्ट्रियां हैं और ऊपर से इतने बिजनेस हैं। हुआ है। काम तो मैं अच्छा कर दूंगी, आपको कोई बोलेगा नहीं है ना काम के लिए। तो कोई बात नहीं, आप मेरी बात करवा दे, कल भी जब भी आप बोलोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप तो मुझे पता बता देना कहाँ पे है ना। तो ठीक है मैं, मैम साहब, भाभी जी मैं चलता हूँ, और आप ठाकुर जी की हवेली चले जाना। ठीक है, ओके। चलो, अच्छी बात है कि है ना। मैं तो सोच ही रही थी कि काम के लिए अभी क्या करूं, और इतनी फीस भी हो गई है 3-4 महीने की, तो मैं कैसे चुका पाऊंगी। चलो, शुक्र है भगवान तेरा कि आपने उन्हें भेजा और उसने मुझे बताया जॉब के लिए। चलो, देखते हैं कि अभी कैसा वो है। और चलो,
ये तो भगवान ने मेरी टेंशन खत्म ही कर दी। सचमुच भगवान तूने उसे भेज के मेरी ये टेंशन तो दूर कर दी। आजकल क्या हो चुका है? नमस्ते मालिक। अरे नमस्ते। तुम कौन? बैठो। वो कल आए थे ना, आपके यहाँ पे काम करते होंगे। ओ अच्छा, तो तुम्हें समीर ने भेजा है? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने भेजा है कि आपको है ना काम की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने कल बताया था मुझे। हाँ, मगर आप किसके लिए पूछने के लिए आए हो? कौन? मैंने खुद काम करना है। क्या? तुमने काम करना है? जी। तुम लगती तो नहीं हो काम वाली। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है, और पहले तो चाचा जी रहते थे, वो खेती-बाड़ी करते थे और हमारा अच्छा घर का चलता था। तो उन्होंने क्या किया, अभी वो सारी ज़मीन बेच के अपने नाम पैसा लेके चले गए हैं। बहुत और बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मेरा एक भाई है छोटा, तो अभी वो पढ़ता है ना, तो फिर अभी मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। अभी मैंने 3-4 जगह ट्राई भी किया। कल काम तो नहीं मिला, पर समीर आया और उसने मुझे बोला कि भाभी ऐसा-ऐसा काम है। तो मैंने सोचा भई अभी तो करना पड़ेगा ना, कोई है भी नहीं है करने के लिए। तो फिर मैंने चलो मैं क्या सोचा, मैंने कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ ना, तो फिर मैं आपके पास आई। बहुत अच्छा सोचा तूने। और देखो, हमारे यहाँ इतना काम भी नहीं है। इस घर में मैं अकेला रहता हूँ। बाकी ज़्यादा काम नहीं होता है। सिर्फ खाना बनाना और थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा। हाँ, समीर ने बताया था मुझे कल, तो मैंने कभी बाहर काम किया तो नहीं है, है ना? तो कोई ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने कभी बाहर काम नहीं किया ना। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चिंता मत करो। अगर कोई गलती हो भी जाएगी तो मैं सिखा दूंगा तुम्हें। जो इससे पहले हमारे घर में चंपा काम करती थी, बहुत गलतियां करती थी वो। कभी बर्तन तोड़ देती थी, कभी कुछ कर देती थी। मैंने उसको भी धीरे धीरे अच्छे से समझा दिया था, मगर अब वो अपने गांव चली गई है, जिसकी वजह से मुझे कोई और ढूंढनी पड़ी। अच्छा ये बताओ, पगार कितनी लोगे? तो अगर आप बता दो, आप कितनी दे सकते हो? 10,000 ठीक रहेगा? ठीक है मालिक। क्यों, कम लग रहा है क्या? नहीं है, कम तो नहीं है मालिक। पता क्या है, मेरा भाई पढ़ता है, तो अभी जब से चाचा जी गए हैं ना, तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। अभी उसकी 3-4 मंथ की अभी मैंने फीस नहीं दी, तो टीचर रोज फोन करते हैं मुझे। कितनी फीस है उसकी? यही कोई 10-12 हजार फीस है उसकी। ये लो 50,000। नहीं मालिक, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो उसकी फीस नहीं भरनी है? नहीं, फीस तो मैंने भरनी है, पर इतने ज्यादा मैं कैसे उतार पाऊंगी? एक तरफ कहती हो मेरी मजबूरी है, मैंने पैसे भरने हैं, और दूसरी तरफ कह रही हो कि कैसे उतारूंगी। अरे, उसकी फीस भरो तुम। बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा कि पैसे कैसे उतारने हैं तूने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरी इतनी मदद कर सकता है। देखो, इंसान ही इंसान के काम आता है। तो अब तो तुम यहाँ पे काम करने वाली हो, तो फिर बस तुम्हारी सैलरी से पैसे कटवाते रहना। सचमुच आप तो मेरे लिए भगवान ने फरिश्ते ही भेजे हैं, नहीं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अभी मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं था कि कोई मेरे लिए कुछ कर पाता, है ना? तो सचमुच आप तो मेरे लिए देवता हो। ऐसे मत बोलो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तुम अपने भाई को बोलना कि वो अच्छे से पढ़ लिख जाए। बस बाबूजी, मेरी तो यही है कि वो पढ़ जाए तो मेरी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। बस 2 साल और है मेरे।
2 साल में वो अपना कॉलेज कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे बता देना तुम, मैं उसको अपनी फैक्ट्री में काम दे दूंगा। ठीक है मुझे। ठीक है, तो सामने किचन है, शुरू हो जाओ फिर। ठीक है। अरे भाभी जी, हाँ समीर। लग गए आप फिर नौकरी पे? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। क्या कहते हैं साहब, क्या कुछ करना है आपको? साहब ने बताया है कि किचन का तुमने करना है, खाना वगैरह तुमने बनाना, और कोई काम नहीं करना, और थोड़ा बहुत सफाई का है कभी कभी, अगर वो तो फिर सफाई वाला भाभी नहीं जी आता। आप ना ठीक ढंग से काम कीजिएगा, फिर आपको कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। सारी उम्र आप यहीं पे काम कर ही सकते हो। और साहब की इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जमीन जायदाद है, और भी कई बिजनेस चलते हैं, तो पैसों पैसों की दिक्कत नहीं है ऐसे। इसे बस सिर्फ और सिर्फ काम अच्छे करने की ज़रूरत है। वैसे अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं हूँ ना। वैसे भी आप कैसे जाओगी, पैदल जाते हो? पैदल तो जाती हूँ, हाँ थोड़ा दूर पड़ जाता है ना, तो ऐसा थक कीजिए, जाती मैं हूँ। सुबह आपको ले जाया करूँगा, और जाते वक्त मेरी छुट्टी तो आपसे आधा घंटा पहले होती है, तो मैं आधा घंटा रुक जाया करूँगा, कोई बात नहीं, हम इकट्ठे चले जाया चलो करेंगे। तुम देख लेना है ना, जैसा भी होगा, पर काम तो अच्छा है। और जो मेरी अभी मेरे भाई की फीस रहती थी वो भी मालिक ने उतार दी है ना, वो बंदा तो मुझे सही लगा, मालिक तो अच्छा है। नहीं, ठाकुर साहब तो बहुत अच्छे हैं। बाकी ठाकुर साहब दिखाई नहीं दे रहे, चले गए मुझे लगता है। पता नहीं, अंदर ही होंगे शायद, अभी तो मैंने उन्हें नाश्ता वगैरह दिया है, अच्छा, तो अंदर है, तो ठीक है। अंदर ही बाकी होंगे इतनी बड़ी शायद। हवेली है, क्या पता कितने कमरे हैं इनके। हम्म। आधे से ज्यादा तो मैं कमरों में नहीं गया, मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे। हाँ मुझे भी यहाँ पे अपने जैसे ही लगा, कोई ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार आई हूँ। कल मुझे बारिश में ठीक भीग लगा। गया, ऊपर हम्म। से सर्दी जुकाम लग गई। अब बहुत बारिश तो बुरा हाल। बहुत पड़ रही है अभी। आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई मौसम के चक्कर में अगर बीमार हो गए। नई नई नौकरी लगी है, और छुट्टी कम लीजिएगा। नहीं, छुट्टी तो मुझे चाहिए भी नहीं है, कभी कभी होता है चलो ना, तो अगर आप बोलते हो ना तो मैं आपके साथ चल जाऊंगी, तो फिर मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, है ना। हाँ हाँ भाभी जी, वो बात तो है, दिक्कत क्यों आएगी, हम दिक्कत आने ही नहीं देंगे। अगर आपको काम धंधे में कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ठाकुर साहब जी से कह के थोड़ा मोटा देख लूंगा मैं उसका। चलो फिलहाल तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई मुश्किल आती भी है तो मैं आपको बता दूंगी, है ना। हाँ हाँ, बता दीजिएगा। आप नहीं बताओगे तो और कौन बताएगा, मैं ही उस घर में। और वैसे भी एक ही बात कितनी बार बोलूं, जब से आपके हस्बैंड गए हैं तब से मैं ही संभाल रहा हूँ। वैसे आपने शादी क्यों नहीं की फिर दोबारा? अभी मैं तो उन्हीं से प्यार करती, तो अभी किसी और से मन नहीं है, और मेरी मेरे सिर पर भी बहुत जिम्मेवारी है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि ऐसा मैंने कुछ नहीं करना, अगर मैं करूंगी तो कल हो सकता है कि कैसा बंदा मिले, है ना, तो मेरे भाई को भी बोले, है ना कुछ, फिर मैंने इसीलिए। अरे ऐसा नहीं होता, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, बस आप अच्छा सा लड़का देके शादी करवा ली थी। चलो खैर, जैसा आपको ठीक लगे। अभी तो आपकी मेहंदी भी नहीं लगी थी, और आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। चलो क्या कर सकते हैं, जो भगवान को अच्छा लगे, उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ वो बात तो है, जो लिखा है वैसा ही होना है, और जिसने जितनी दुनिया में रहना है उससे एक पल ना ज़्यादा है ना उससे एक पल कम। सही बात है। वो म- चाचा जी का कुछ अता पता चला? घर से तो वो चले ही गए थे। वो चाचा जी ऐसा है कि मुझे नहीं बताया उन्होंने, हमारे नाम पे जो जमीन थी वो भी अपने नाम पर करवा के ना, वो बड़े ही चालाक निकले, उन्होंने हमारे साथ ऐसा पता नहीं क्यों किया ना। अरे वो तो आपको पता ही है, वो तो राहुल के भी इतने अच्छे नहीं थे। जब से उनके पिताजी चले गए थे तो चाचा जी ने संभाला है उसको, सिर्फ जमीन जायदाद के लिए। मरते ही बस मरे हुए का भी अंगूठा जमीन के दस्तखत पे लगा लिया और निकल गए, सारे गांव को पता है। वो तो चलो, मैंने सोचा कहीं झूठ ना हो तो आपने बता ही दिया। मुझे भी पता नहीं था ना, रात को ही चल निकल गए वो तो। चलो अभी खैर कोई बात नहीं, जमीन जायदाद का क्या है, वो तो हो ही अगर वो जाएगी। ऐसा ना करते तो मुझे काम थोड़ी करना पड़ता। अब घर में ही आपने इतना बड़ा सांप पाल रखा था, तो क्या कर सकते हैं। और चलो छोड़िए इन बातों को,
आप बताइए आज खाने में क्या बनाओगे? खाने में अभी तो मालिक ने ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद लंच बनाऊंगी। तो वो अच्छा, जैसा वो बोलते हैं फिर वैसा ही बनाना पड़ता है ना। ठीक है भाभी जी, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता दीजिएगा। मैंने भी फैक्ट्री पे गेड़ा लगा के आना है। चाय पियोगे आप? आके देखता हूँ। ठीक है, चलो। एक बात तो मुझे इनकी अच्छी लगी कि अभी शादी के लिए बोल रहे हैं तो आगे मालिक आप। हाँ, बैठो ना बिजली। चाय पियोगे आप? चाय भी पी लेंगे। वैसे भी तुम्हारे हाथों में जादू है। जो भी बनाती हो तुम, बहुत कमाल बनाती हो। किसी ने तुम्हारा नाम बिल्कुल ही सही रखा है, बिजली। करंट भर देती हो तुम। मुझे नहीं पता था कि आपको अच्छी लगेगी। पहले तो मैं बड़ा डरती थी साहब के पता नहीं आपको मेरा खाना बनाया पसंद आएगा कि नहीं। तुम इतने प्यार से जो बनाती हो, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? एक बात पूछूं तुमसे? हाँ जी, बोलिए। देखो, वो कहते हैं ना कि जिस धरती पर पानी की बूंद नहीं गिरती है वो बंजर हो जाती है, सूख जाती है। और वैसे ही एक औरत की जिंदगी ऐसी होती है। अगर उसको टाइम पे प्यार ना मिले, उसका कोई देखभाल करने वाला ना हो, तो उसकी जिंदगी भी ऐसे ही बेकार चली जाती है। क्या करूं मालिक, अभी नई नई शादी हुई थी और वो छोड़ के चले गए मुझे। और उसके बाद थोड़ा टाइम चाचा जी ने अच्छा संभाला, सब कुछ किया। तो पता नहीं था कि वो भी चले जाएंगे हमें छोड़ के, है ना। और हमारी जमीन भी ले जाएंगे, ये थोड़ी पता था। कोई बात नहीं, पैसों की कमी तो मैं कभी तुम्हें आने नहीं दूंगा। ये क्या कर रहे हो साहब आप? अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी रातें कैसे गुजरती हैं? बस क्योंकि क्या ही बताऊं आपको मैं। अकेले इंसान की रातें बड़ी मुश्किल से गुजरती हैं। ये रात निकलने को आती ही नहीं। क्या अ, बताऊं आपको, टेंशन ही इतनी है कि नींद ही नहीं आती टेंशन में। देखो बिजली, अगर तुम चाहती हो ना, तुम्हारी कुछ टेंशनों को मैं खत्म कर देता हूँ। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। अभी मैं काम कर रही हूँ तो मेरा सही चल रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि तुम अब ना हवेली में रह जाया करो, अपने झोपड़ी में मत जाया करो। जब तुम चली जाती हो तो फिर मेरा दिल नहीं लगता। ये क्या कर रहे हो सर आप? अरे बैठो ना, क्या हुआ तुम्हें? बैठो। बैठ तो जाऊंगी पर मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। क्या सब अच्छा नहीं लगता? आप मुझे टच करते रहो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? देखो, मुझे तो खुशी मिलती है ना, और धीरे धीरे तुम्हें भी इन सब की खुशी मिलेगी। चाहे उसके लिए तुम मुझसे और पैसे मांग लो। नहीं सब ऐसी बात नहीं है। मुझे प्यार था अपने पति के साथ ही, और अभी अभी भी उनसे ही करती हूँ मैं। उस प्यार का क्या फायदा जो कभी तुम्हें वो सुख, वो खुशियाँ वो दे ही ना पाए जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। और जो तुम्हें ये सब देने के लिए तैयार है ना, उसके बारे में तुम सोच ही नहीं रही हो। देखो, ये घर की बात हमारे घर में रहेगी, बाहर कभी किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती।
मेरी बहुत जिम्मेवारियां ने तो मुझे निभानी है वो। तो बिजली, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ तुम्हारी बिजली जिम्मेदारियों से। मैं तो कहता हूँ खुद मैं उठाने के लिए राजी हूँ बस। नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे माफ कर देना बस। गरीब हूं तो क्या हुआ, ये थोड़ी है कि मैं ऐसे काम करने लग जाऊं। देखो, तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगेगा। हम्म, मालिक प्लीज आप ऐसा मत सोचो मेरे बारे में। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती और ना मुझे जरूरत है ऐसा करने की। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं समझ मैं आपको कुछ गलत नहीं समझ रही। समझने की कोशिश करो ना तुम। नहीं प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप दूर रहिए मुझसे। कैसे दूर जाऊं? आप दूर रहिए मुझसे प्लीज। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखो मालिक प्लीज, मैं गरीब जरूर हूं पर ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बिजली, ये क्या इतना भयानक सपना देखा मैंने, और सपने में बिजली ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। करता हूँ आज इस बिजली से बात। मैं हो जाऊंगी कि नहीं? जो हो चुटकी मार गया तो बेहोश होना था। अरे बिजली, जी साहब। लगा लिया झाड़ू? बस लगा ही रही थी अभी। अरे बैठो ना तुम, तुमसे एक खुशी की बात बतानी है। छोड़ो इसको, आओ इधर। क्या खुशखबरी है? क्या बताऊं मैं तुम्हें बिजली। ये किस खुशी में लेके आए हो आप? अरे बता रहा हूँ, सबर बताओ। करो ना। जब से तुम हमारे यहाँ काम करने के लिए आए हो, हम्म। तब से मेरा काम इतना ज्यादा और बढ़ गया है। चलो ये तो अच्छी बात सुना दी आपने सुबह सुबह मुझे। हाँ, और तुम बताओ, इस खुशी में क्या चाहती हो मेरे से? क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? बस मालिक कुछ नहीं चाहिए अभी। अच्छा लग रहा है मुझे भी आपके यहाँ पे काम करते हुए, है ना। तो जो मेरी प्रॉब्लम चल रही थी तो थोड़ा बेटर हो गया, ठीक हो गया पहले से। हाँ हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम को तो ऐसे सॉल्व कर दूंगा मैं। अच्छा, मैं ये सोच रहा था, क्यों ना आज शाम हम बाहर चलें, शहर में। मैं जाऊंगी मालिक आपके साथ? तो क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारा भी कहाँ तो। गरीब, आप कहाँ पे अमीर, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? ये तो आपने ना मेरे पता नहीं। देखो बिजली, मैंने तुझमें कभी भी गरीब अमीर वाली बात ही नहीं समझी। मु- नहीं सर। मुझे तो तुम बस, तुझमें हमेशा अपनापन ही नजर आता है। नहीं साहब, ऐसी ऐसी बात नहीं है सर। पता नहीं। अच्छा सा नहीं लगता मुझे। मुझे पता है, तुम सोच रही होगी कि मैं एक विधवा हूँ, मालिक के साथ कैसे जा सकती हूँ, बाहर समाज वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, यही सब ना। नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बिजली, बात सुनो मेरी। हम ना दूसरे शहर में जाएंगे, जहाँ पर ना कोई तुम्हें कोई जानता होगा, ना मुझे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आने से मेरा इतना कारोबार बढ़ गया है, तो थोड़ी सी खुशियों तुम्हारे साथ भी बढ़ाई जाए, तुम्हें भी शहर दिखाया जाए। तुम कौन सा कभी किसी शहर में ऐसे घूमने के लिए गई होंगी? और तुम्हें पता है हमारे जो पास वाला शहर है, कितना बड़ा समुंदर है वहाँ पे। तो किश्ती में चढ़ेंगे ना हम। वो तो मैंने सुना था, हाँ। पर मालिक मेरा भाई है ना, वो अकेला रह जाएगा तो मैं नहीं जा पाऊंगी। तुम्हारे भाई को हम इस हवेली में छोड़ देंगे ना, या समीर को बोल दूंगा मैं कि तुम्हारे भाई का ध्यान रख लेगा वो। हाँ हाँ, समीर को बोल दूंगा। नहीं मालिक, आप खुद ही जाओ, मैं नहीं जा सकती। चलो कोई बात नहीं है, अगर नहीं जाना चाहती हो। अरे, बातों बातों में मैं तो तुम्हारा मुंह मीठा करवाना ही भूल गया। ये लो, मुंह मीठा करो ना। ये किस खुशी में है? बताया तो है अच्छा। कि हमारा कारोबार इतना बढ़ गया है, अब हम एक और नई फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं। हम्म। तो चलो अच्छी बात है कि आपका काम अच्छा चल रहा है।
इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मेरे लिए। तुम्हें पता है बिजली, सबसे पहले मिठाई मैंने सिर्फ तुम्हें ही खिलाई है। हम्म। अब मजदूरों में मिठाई बांटनी बाकी है। अच्छा मालिक। मैंने सोचा कि जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ है, सबसे पहले उसका मुंह मीठा कराना तो बनता है ना। चलो अच्छी बात है कि आपका काम अच्छा चलने लगा है, और हाँ। मेरी भी जो प्रॉब्लम थी सब सॉल्व हो गई है अभी। बाकी आप देख लो, जाने के तो चलो मन करता है पर जा नहीं पा सकती मैं। देखो, तुम अपने भाई की चिंता करती हो, और मैं ना समीर से बात कर लूँगा, उसको बोल दूंगा कि तुम्हारे भाई का वो अच्छे से ख्याल रखेगा। साहब आपको नहीं पता, वो थोड़ा गलत संगत में जा रहा है ना, तो इसीलिए मुझे बहुत टेंशन होती है, और मैं उसे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अरे अगर वो गलत संगत में जा रहा है तो तुम बताओ, बोलो मुझे, दरोगा जी को बोलकर समझा देता हूँ उसको अच्छे से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसकी तकलीफ तो मेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी। थोड़ा चलो मैं उसे समझाती हूँ, अभी वो चल रहा है, कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मिठाई खाने के बाद बिजली जो बेहोश हुई है, उस बेहोशी के बाद मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आप हमें बताइए कि आप हमारी कहानियाँ किस शहर, किस गांव से देखते हो। वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।